राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं। सत्ता की इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी उस पर भारी पड़ रही है। इस बीच सीएम गहलोत के एक बयान से बीजेपी की नींद उड़ गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और वसुंधरा राजे राजस्थान को बर्बाद करने पर तुले हैं। मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में पुराना झगड़ा चल रहा है। जब गुजरात ने राजस्थान के हिस्से का पानी नर्मदा से दिया था, तब राजे ने सांचौर में मीटिंग बुलाई थी। पानी आने के उपलक्ष्य में इधर राजे मीटिंग कर रही थी, तो उससे 1 किलोमीटर दूर गुजरात में मोदी पानी देने के उपलक्ष्य में उद्घाटन कार्यक्रम कर रहे थे। मोदी और राजे के बीच तब से ही झगड़ा चल रहा है। इन दोनों के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा राजस्थान वासियों को भुगतना पड़ रहा है। राजे की बनाई हुई ERCP योजना को मोदी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मोदी जी मुझे गुजरात में बेवजह बदनाम करते रहे। जब वे गुजरात कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर वहां कैंपेन कर रहे थे, तब पीएम मोदी कहते थे कि गहलोत गुजरात को पानी नहीं आने दे रहे हैं। वे तो मार्केटिंग के उस्ताद हैं, लेकिन हम बातें कम और काम ज्यादा करने में विश्वास करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी योजनाएं बंद नहीं की जाए। झगड़ा वसुंधरा राजे और बीजेपी का है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि मोदी और वसुंधरा राजे के बीच मनमुटाव किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में गहलोत के इस बयान ने बीजेपी की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा करने का काम किया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को और मजबूत कर सकते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए कई मायनों में काफी खास हैं। इस बीच शरद पवार ने इंडिया गठबंधन के दलों के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ और लोकसभा में 7 चुनाव लड़ने का फार्मूला तैयार किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे सीट बंटवारे को लेकर जारी मतभेदों को दूर किया जा सकता है। पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए। एनसीपी की कार्य समिति की बैठक में शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि चुनाव चिन्ह बदलने से लोगों के दिल नहीं बदलते हैं। उन्होंने कहा कि वो अब तक 5 सिंबल पर चुनाव लड़े हैं और हर बार जीत हासिल की है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश ऐसे समय में दिया गया है जब चुनाव आयोग आज एनसीपी के दोनों गुटों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हुए शरद पवार ने कहा, मैंने सबसे पहले जुए वाले बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, फिर चरखे पर, गाय और बछड़े पर, हाथ और आखिर में एनसीपी के घड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। हर समय लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इस देश में आम जनता काफी समझदार है, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव चिन्ह बदलने से लोगों के दिल नहीं बदलते हैं। शरद पवार ने आगे कहा कि देश का मूड बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत के मानचित्र को देखे तो ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने कितने राज्यों में चुनाव के जरिए जीत हासिल की और कितने में पार्टियों को तोड़कर। शरद पवार ने कहा, भारत के लोग बीजेपी की इस प्रतिशोधी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। हम इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ मतभेद हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों के बीच। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो व्यापक भलाई के लिए है। लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ना है, बाद में आप विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकते हैं। शरद पवार के इस फार्मूले पर अगर इंडिया गठबंधन के दलों में सहमति बनती है तो इससे 2024 में बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की हार तय है।